चुनाव आयोग को न्यूट्रल एम्पायर होना चाहिए, लेकिन यह एक पक्षीय हो गया है। एक से एक तानाशाह आए, चाहे हिटलर आए, मुसोलिनी आए, सबको एक न एक दिन जाना पड़ा। तो डर क्यों रहे हैं और किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है कि वहाँ एफिडेविट साइन होता है। अगर अखंड ज्योति का नाम कटा तो क्यों कटा, राजेश यादव का नाम कटा तो क्यों कटा? देश के जनता को रोड पर, सड़कों पर बैठाया गया है कि हम यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि किसका नाम हम क्यों काटे हैं। आपको काटने का अधिकार है, लेकिन बता दीजिए ना कि किस आदमी का क्यों नाम काट दिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देश की राजधानी दिल्ली में एसआईआर को लेकर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। देखिए, कई सांसद पुलिस के हिरासत में ले लिए गए हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा हो, तमाम कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, एसआईआर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव है। हम सीधे बातचीत करेंगे। राजधानी दिल्ली में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग का काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, और उसमें जो पार्टिसिपेट होने वाले लोग हैं उनको आप सेटिस्फाई कीजिए। पूरा देश का विपक्ष क्या कह रहा है कि आप हमको दे दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे दीजिए, हम बता दे देंगे कि चोरी कहाँ हुआ है। चुनाव आयोग को न्यूट्रल एम्पायर होना चाहिए, लेकिन यह एक पक्षीय हो गया है। आपने कहा कि आज पूरा संसद कई दिनों से बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है भाई? तो वह मांग कर रहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराइए, निष्पक्षता से बात कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग का हर दिन एक ऐसा काम होता है कि उसको सुलभ नहीं बना के कठिनाइयों का और जो है कठिनाई पैदा करते जा रहा है। तो आखिर चुनाव आयोग इस देश से 1 करोड़ 40 करोड़ लोगों से छिपाना क्या चाहता है? आपको तो पारदर्शी रहना चाहिए, आपको बताना चाहिए, क्योंकि सब लोग उसमें भाग लेते हैं। जो चुनाव जीतता है वो सरकार बनाता है। तो आप डर क्यों रहे हैं और किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? आज आपने बोला कि सबको डिटेन किया गया है। वो सांसदों को डिटेन नहीं किया गया है, देश की जनता को डिटेन किया गया है। देश के जनता को रोड पर, सड़कों पर बैठाया गया है। वो सांसद किससे आए हैं? चुन के आए हैं। वो निर्वाचित सांसद हैं, जनता के हक के लिए सड़कों पर हैं। तो उनकी बात आप नहीं सुनिएगा तो किनकी बात सुनिएगा? आप तो निष्पक्ष लोग हैं। अभी आपने बोला, अभी हल्फनामा इन्होंने चुनाव आयोग ने दिया कि हम यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि किसका नाम हम क्यों काटे हैं। भाई, यह लोकतंत्र है, आपको काटने का अधिकार है, लेकिन बता दीजिए ना कि किस आदमी का क्यों नाम काट दिए। अगर अखंड ज्योति का नाम कटा तो क्यों कटा, राजेश यादव का नाम कटा तो क्यों कटा? आप बता दीजिए कि हम वोटर नहीं है, हमारा बीएलओ वहां गया, आप नहीं मिले, जगह पर नहीं थे, या आप यहाँ शिफ्टेड हो गए हैं, या आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया। क्या है आखिर? यह छिपाया क्यों जा रहा है? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस तरह से चुनाव आयोग खड़ा हो गया है कि लगता ही नहीं है कि इस देश में चुनाव होना है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जब ऐसे स्थिति हुए हैं, देश की जनता सड़कों पर आई है। एक से एक तानाशाह आए, चाहे हिटलर आए, मुसोलिनी आए, सबको एक न एक दिन जाना पड़ा। इस चुनाव आयोग को भी सही रास्ते पर आना पड़ेगा, क्योंकि वह चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बनवा दे। तो आप बनाए, लोग जिसको चुनेगा बनेगा, लेकिन आप निष्पक्ष रहिए, एक पक्षीय नहीं रहिए। आपने आरोप लगाया चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल रहा है, उनके दिए निर्देशानुसार चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है, हाल के दिनों में राहुल गांधी भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे एसआईआर को लेकर, तो उनका कहना था कि आप सबूत दीजिए, अन्यथा आप माफी मांग लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, पहला बात है कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है कि वहाँ एफिडेविट साइन होता है। जब हम अदालत में जाते हैं तो एफिडेविट साइन करके हम देते हैं कि हमारे वकील हैं, हम जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमसे शपथ मांग रहे हैं, चुनाव आयोग शपथ दे दे कि हम जो कर रहे हैं, अगर इसमें एक भी खामी दिखाइएगा तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। क्या चुनाव आयोग यह देने के लिए तैयार है? भाई, आप हैं, हमारा काम है शिकायत लेके जाना, आपका काम है उसका निपटारा करना।
आप जांचिए, निपटारा करिए कि भाई आपने दिया, अच्छा तब तो ये हर जगह हो जाएगा। आप किसी का सचिवालय में जाइए, आप किसी विभाग में जाइए, अब यहाँ बिजली बिल चल रहा है और बिजली बिल आ गया मेरा ज्यादा, हम बिजली विभाग में कंप्लेन करने जाएं, वहां बिजली विभाग का अधिकारी कहे कि नहीं नहीं, आप पहले शपथ दीजिए, अगर मैं बिजली सही होगा तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा कि आपने ऐसा कंप्लेन क्यों किया। अरे आपका काम है, हमको ज्यादा लग गया, आप संतुष्ट कीजिए कि नहीं आपका जो बिल आया वो सही है। यह जब हो जाएगा तो हर विभाग, हर अधिकारी, हर लोग, और जब जो मेरा सूचना का अधिकार है वो तो खत्म हो जाएगा। कल का सूचना का अधिकार वाला ही बोलेगा कि आप शपथ दीजिए कि हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ऐसे देश नहीं चलता है। यह लोकतंत्र को समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। जो चुनाव आयोग दूसरे पे एफिडेविट मांगता है, वह चुनाव आयोग एफिडेविट देगा कि हमने जो भी किया वह पारदर्शी तरीके से है, इसमें एक भी गलती आएगा तो उसकी जवाबदेही मेरी होगी। अगर ऐसा चुनाव आयोग दे देता है तो राजेश यादव इस एफिडेविट पर साइन करने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो आप लोग की मांग है एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन से, अगर वो मांग नहीं पूरी की जाती है तो क्या करेगी विपक्ष, क्या करेगा राष्ट्रीय जनता दल? देखिए, लोकतंत्र में जो हम लोग का जितना अधिकार है, सभी अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम महागठबंधन और देश के संपूर्ण विपक्ष जो है उसको करेंगे। और आप जानते हैं कि इस देश में कई लड़ाइयां हुई है, कोई आज नया थोड़े है। कई बार इस देश की सरकारों ने विपक्ष की बात नहीं मानी तो लोग सड़कों पर उतरे, लड़ाई लड़े, जेल गए, कुर्बानी दिए, लेकिन लोकतंत्र को बहाल कराया गया। अगर नहीं मानेगा तो हर वो हथकंडा अपनाया जाएगा जो संविधान प्रदत्त है, जो लोकतंत्र में एक विपक्ष के लिए करने का जो दायित्व है, राष्ट्रीय जनता दल सहित देश के तमाम विपक्षी लोग यह काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव थे। सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जमकर भड़कते नजर आ रहे थे, सीधे सीधे वह भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर भड़कते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।